जय सीताराम। आप नक्षत्र फल पढ़ रहे थे। चलिए अगला फल है ज्येष्ठा नक्षत्र फल। जिस जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है वह व्यक्ति बहुमित्र प्रधानश्च कबीरदानी विचक्षण ज्येष्ठा जातो धर्मरतो जायते शूद्र पूजिता। बड़ा सरल अर्थ है इसका। जिस जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है वह जातक बहुमित्र, उसके बहुत सारे मित्र होंगे, माने फ्रेंड होंगे। प्रधानश्चा, चा माने और, प्रधान, जहां भी रहेगा मुखिया बन के रहेगा, बाहुबली की तरह। कवि, कवि ही दानी, कवि मतलब रचनाकार होगा, दोहा बनाने में, गीत बनाने में, गाना बनाने में, कोई चीज उसको तुक्का वाली बनाने में भगवान ने इसको देन दी होगी। दानी, दान करेगा, लोगों की मदद करेगा। विचक्षण, होशियार होगा, स्मार्ट होगा। ज्येष्ठा जातो, जो ज्येष्ठा में, जातो जायता, जो ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होता है वो धर्मरत, धार्मिक होता है। अशूद्र पूजिता, SC ST वर्ग से सम्मानित होगा, माने दयालु होगा। मूल नक्षत्र फल, अगला फल आप ये वाला समझ गए। ज्येष्ठा जातो जायता, ज्येष्ठा नक्षत्र में जो पैदा होता है वो धर्मरत, धार्मिक, शूद्रों से पूजित, बहुमित्र वाला, मुखिया होता, प्रधाना माने मुखिया होता है, कवि होता है, दानी होता है, विचक्षणा माने बढ़िया स्मार्ट होता है। मूल नक्षत्र फल, ये श्लोक ये अनुष्टुप छंद में था, ये इंद्र वज्रा में है। सुखे न युक्तो धनवान आड्यो हिंस्रो बलाढ्य स्थिर कर्म करता प्रजा प्रता पितारार्ति जनो मनुष्य मूले कृते स्यात् जननम प्रपन्ना। जिस जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है वह जातक सुखेन युक्ता, सुखवान होगा, माने सुखी होगा, सुख से युक्त होगा, धनवान होगा। धनवान आढ्य मतलब धनवानों में श्रेष्ठ होगा। आढ्य माने श्रेष्ठ, मतलब ऐसे धन तो सबके पास है ना। धनवान, धनवान भी जिनकी इज्जत करे, मतलब अच्छा पैसा वाला होगा। हिंसा, हाँ, धन कमाने में अगर किसी को सीताराम करना पड़े, मारना पड़े, हिंसा करनी पड़े तो उसमें भी ये चतुर होता है। हाँ, मार देगा हिंसा करने में भी। बलाढ्या, बलवान होगा। अब बलवान होगा, धनवान होगा तो ऐसे तो हो, धन हो नहीं जाएगा। तो बलवान स्थिर कर्म करता। स्थिर कर्म मतलब ठहराव वाला कर्म, कर्ता माने करने वाला। ठहराव का मतलब जो नहीं कि आज तुम जो हो तो ये दुकान रख रहे हो, फिर ये दुकान रख रहे हो, फिर ये दुकान, फिर ये काम, कुल मिला करके एक ही काम करेगा और लास्ट तक करता रहेगा, बहुत ज्यादा काम नहीं बदलेगा। उसको कहते हैं स्थिर कर्म करता, ठहराव वाले कर्म को करने वाला। प्रजा पितारार्ति जनु मनुष्य, वो कैसा मनुष्य होगा? मूली कृति, जिसने मूल नक्षत्र में जन्म लिया हो, ऐसे मूल कृति वाले नक्षत्र को कैसा होगा? प्रतापिता आर्त जनो मनुष्य, लोगों को आर्ति जना, जो कष्ट में है उनके कष्ट सुन करके लड़ने वाला, जीतने वाला। प्रतापिता, पिता की तरह उनकी रक्षा करने वाला। प्रता पिता, पिता की तरह, प्रता माने रक्षा करने वाला, आर्ति जना,
पिता के विसर्ग आरती हो गया। आरती जना माने पिता की रक्षा करने वाला, और सरल अर्थ करो तो लड़कर के जीतने वाला। जननम प्रपन्ना माने पंडित होता है। जननम प्रपन्ना का अर्थ होता है लोगों में, प्रपन्ना माने होशियार होता है, लोगों में जानकार ज्यादा होता है, होगा अच्छा ज्ञान होता है। पंडा संजातम इति पंडिता, पंडित का अर्थ होता है इसको ज्ञान हो, तो समझ लो वही अर्थ है। प्रपन्ना माने प्रपन्नाचार पढ़ा है, माने विद्वान, तो लोगों में विद्वान होता है। ठीक है। स्यात माने ताको यहां जा हो गया है इष्टुत्व संधि से, तो स्यात माने होता है, जन्नम प्रपन्ना लोगों में विद्वान होता है। फिर दोबारा पढ़ दो। सुख से युक्त धनवानों में श्रेष्ठ, हिंसक बलवान, ठहराव वाले कर्म करने वाला, लोगों की रक्षा करने वाला, मूल में जन्म लेने वाला जो है, जो जातक है, और लोगों में जननम माने लोगों में विद्वान होता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र अगला। दृष्ट मातृपकारे च भाग्यवांश्च जनप्रिया, पूर्वाषाढ़ भवो नूनम सकलात् विचक्षण। माने जिस जातक का जन्म पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, वह जातक दृष्ट मात्रा माने थोड़ा सा, ये ऐसा शब्द है कि आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। दृष्ट मात्रा माने शरण दाता, कोई आपके शरण में आए, हमारी रक्षा करो, तो आप ऐसा जातक जिसका पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ है, वो शरण देने में बड़ा उदार होता है। किसी को गलती माफ करने में जो शरण देने में महान होगा, वो गलती देने में भी। कोई कष्ट दुखी है, जैसे एक बार मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था सपा शासन में, तो कई ऐसे मुसलमान थे, जब दंगा हुआ, दंगा में जब घर जलाए जा रहे थे, तो कई ऐसे हिंदू थे जो मुसलमानों को अपने घर में घुसा लिया था, उनको बचा लिया था। हिंदुओं में जाता, कई ऐसे मुस्लिमों में भी ऐसे हुए, हमने सुना है, हमारे गांव में भी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो भी रक्षा करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी मतलब है हिंदू मुस्लिम से, ये तो नक्षत्र का प्रभाव है। अगर इस नक्षत्र का प्रभाव ऐसा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो प्राण जा रहे हैं तो बचाने की कोशिश करता हो, भले किसी धर्म के कारण, कट्टरता के कारण वो लोग उसे भ्रमित कर दे, वो बात की बात है, लेकिन उसके अंदर विचार जरूर आते हैं, ये विचार जरूर होते हैं। दृष्ट मात्रा हमारा शरण देने में श्रेष्ठ, उपकारी, दृष्ट मात्रा उपकारी, यहाँ मात्रा संधि विच्छेद करेंगे, दृष्ट मात्रा उपकारी आएगा, गुण संधि हुई है, माने उपकार करने वाला, परोपकार करने वाला। भाग्यवान, भाग्यवान होगा। जनप्रिय, लोगों को प्रिय होगा। पूर्वाषाढ़ो भवो नूनम माने निश्चित, निश्चित निश्चित से मानो, पक्का मानो कि जिसका पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ है, वो दृष्ट मात्रा शरणदाता होता है, उपकारी होता है, भागवान होता है, जनप्रिय होता है, और सकलार्थ माने बहुत कई चीजों में, बोले सकल गुणों वाला है, तो बोले सकलार्थ है, विचक्षणा, कई चीजों में ये विचक्षण होता है, निपुण होता है। ठीक कहा, विचक्षण माने निपुण, स्मार्ट होता है, होशियार होता है। निपुण शब्द बहुत अच्छा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र, जिस जातक का जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, वो कैसा होगा? बहुमित्रो महाकायो, बहुमित्रो महाकायो, जायते विजयी सुखेत, उत्तराषाढ़ संभूत सूरश्चा विनयी भवेत। जिस जातक का जन्म उत्तराषाढ़ में होता है, वह बहुमित्रा माने खूब मित्र वाला होता है, जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र में था। बहुमित्रो, ध्यान रखना, जब क्योंकि पहले अक्षर से ही तो श्लोक उठता है, जब आप कुंडली लेके बैठे हैं,
दिमाग में बैठा लो। बहुमित्रा बहुमित्रा दो जगह, एक बहुमित्रा है एक बहुमित्रो है। तो बहुमित्रो वाला उत्तराषाढ़ वाला है, बहुमित्रा अब मित्रा जहां है विसर्ग है वो ज्येष्ठा वाला है। पहले अक्षर से ही तो श्लोक उठता है, पहला अक्षर ही नहीं होगा तो श्लोक नहीं उठेगा। तो बहुमित्रो महाकायो मतलब जिसका उत्तराषाढ़ संभूता, संभूता मैंने पैदा हुआ, जो उत्तराषाढ़ में पैदा हुआ है वो कैसा होता है? बहुमित्र, बहुत मित्र वाला, महाकायो बड़े शरीर वाला, विजयी, विजय कहीं जाएगा तो उसको जल्दी वो जल्दी हारेगा नहीं, सुखी इसके लिए तुम आदमी जी ही रहा है। सूर, शूर होगा मतलब लोग कहेंगे यार वाह, सूर, सूर उसे भी कहते हैं, बल चीज अलग है, मतलब पीछे से अपघात करने वाला नहीं, सामने लड़ने वाला, जिसका जिसका यश हो, नाम करने, नाम योद्धा, पीछे से पीठ पे मार दे उसे सूर नहीं कहते। बलवान तो कह सकते हैं, जैसे पिक्चरों में खलनायक को भी ताकतवर दिखाते हैं और हीरो को भी ताकतवर दिखाते हैं, तभी तो बहुत देर तक खलनायक से देखा होगा बहुत देर तक लड़ाई होती है, तो वो बलवान तो होता है लेकिन न सूरा, सूर नहीं होता। सूर वही होता है जो सामने से लड़े, कपट से न लड़े। विनयी बड़ी विनम्रता होती है, भवेत माने होती है, विनयी माने विनयवान, विनम्र पुरुष होता है। दोबारा देखो, उत्तराषाढ़ संभूता जायते, जिसका उत्तराषाढ़ नक्षत्र में संभूता माने जन्म होता है, पैदा होता है, वो कैसा होता है? बहुमित्र वाला, बड़े शरीर वाला, विजयी, सुखी, सूर और विनम्र पुरुष होता है। ठीक है मित्रों, शेष अगले भाग में। और आप जो है तो सब्सक्राइब बढ़ाइए, हमारा मनोबल बढ़े, नहीं तो हम काहे पढ़ाएंगे। जय सीताराम।